हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज़ के अंतर्गत मुग़ल काल के अंदर देख रहे हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो 1627 से लेकर के 1658 तक था। ठीक है, क्लियर है। फिर बात आती है कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 1592 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1592 ईस्वी में। इसके पिता का नाम आपको पता ही है, जहांगीर था। ठीक है, माता का नाम जगत गोसाई था। ठीक है, क्या कहेंगे? शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था, जो एक राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, फिर आता है क्या आपका कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1628 में हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो इसने पहले क्या किया था, कुछ क्षेत्रीय आक्रमण किए जिसकी वजह से वहाँ विजित हुआ, तो इसके पिता यानी जहांगीर ने ही इसको नाम दे दिया था शाहजहां। आपको पता होगा इसका पहले जो नाम था वो खुर्रम था, है ना। बचपन का जो इसका नाम था वो खुर्रम था, यानी इसको शाहजहां नाम जो दिया वो किसने दिया? इसके पिता जहांगीर ने। और इसने एक उपाधि भी धारण कर रखी थी, किरत सानी, किरत ए सानी नाम की। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ी उपाधि थी, लेकिन शॉर्ट में इसको किरत सानी नाम की उपाधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके कुछ पुत्र और पुत्रियां भी थीं। पुत्रियां इसकी होती थी जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। ये इसकी पुत्रियां थी तीन। कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। ठीक है, कुछ पुत्र थे इसके, जैसे दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह सुजा। दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा इसके क्या थे? पुत्र थे ये। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो विख्यात हुआ इसका पुत्र वो औरंगजेब विख्यात हुआ था। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है शाहजहां जो था, इसने इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। हालांकि इनका जो विख्यात नाम था वो मुमताज़ महल था। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, आसफ खां की पुत्री थी ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। और वैसे तो मुमताज़ महल नाम था। ठीक है, इन्हीं की मुमताज़ की ही याद में फिर इन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था आगरा में। ठीक है, जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना है। क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। तो शाहजहाँ जो थे उन्होंने क्या किया कि काफ़ी जो अपना टाइम पीरियड था उसमें इन्होंने स्थापत्य कला के बहुत से काम किए। जैसे दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, दिल्ली में मोती मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया। कि फिर कहते हैं आपका ये लाल किला दिल्ली में है, उसका निर्माण कराया। दिल्ली की मोती मस्जिद का नहीं कराया था इन्होंने, आगरा की मोती मस्जिद का कराया। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? औरंगजेब ने। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगरा में लाल किले का निर्माण कराया इन्होंने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या कह सकते हैं कि कुछ और स्थापत्य कला के, ताजमहल आगरा का है ना, वो बनवाया इसने। ठीक है, और एक था मयूर सिंहासन। ठीक है, वो बनवाया। हालांकि मयूर सिंहासन जो था उसका जो कह सकते हैं कि जो मुख्य स्थापत्यकार था वो बेबादल खां था। ठीक है, लेकिन अब निर्माणकर्ता में तो शाहजहाँ का नाम है ना। ताजमहल जैसे था उसको जो बनाने में जो कह सकते हैं स्थापत्य कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा। ठीक है, ये दोनों लोग थे। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है क्या आपका, शाहजहाँ ने क्या किया था कि जो कह सकते हैं इसका जो टाइम पीरियड था उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। जैसे जहांगीर के टाइम पीरियड को कहते हैं क्या कि चित्रकला का स्वर्ण काल, वैसे ही स्थापत्य कला का स्वर्ण काल अगर कहते हैं हम लोग तो किसको कहते हैं? तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड को। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। फिर आ जाता है क्या आपका, फिर इसने क्या किया कि जैसे ये आपका कह सकते हैं शाहजहाँ के द्वारा निर्मित कार्यों में मैंने आपको इसका स्थापत्य कला के कार्य बताए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर आ जाता है क्या कि शाहजहाँ ने जो इनका जो टाइम पीरियड था पूरा, उसमें इसने क्या कर रखा था कि मेन तो इसका फोकस यही था कि ज़्यादातर स्थापत्य कला के ही कार्य करता रहता था। दूसरी चीज़ें जो थी मैंने बताया, जैसे इसके बचपन का नाम क्या था, है ना, तो खुर्रम था, ये बता दिया। माता पिता का नाम बताया, इसके पत्नी का नाम बताया आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसका जो अंत टाइम जो था उसको कह सकते हैं कि करीब 1658 से लेकर के 1666 तक कैद में रहा था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने इसको कैद कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो क्यों इसका जो पुत्र था औरंगजेब, है ना, तो ये ध्यान रख सकते हैं। क्लियर, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि 1658 से 1666 तक ये कैद में रहा था। तो तभी मैंने बताया था इसका प्रशासनिक जो टाइम पीरियड था 1627 से 1658 तक ही था। क्लियर, क्योंकि 1658 से फिर औरंगजेब का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है जो चलता है 1707 तक, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। फिर आ जाता है क्या कि
शाहजहाँ ने क्या किया फिर, कह सकते हैं कि इसने जो अपना जो पूरा इस टाइम पीरियड था इसका 1627 से 1658 के बीच का, इसमें इन्होंने ये सारे कार्य किए कि स्थापत्य कला का तो कार्य किया ही, अपनी शासन व्यवस्था को भी डेवलप किया इसने। ठीक है, फिर क्या किया, कह सकते हैं कि इसने कुछ छोटे मोटे संघर्ष हुए इसके, लेकिन कुछ खास उस तरह के संघर्ष, विशेष संघर्ष नहीं थे इसके टाइम पीरियड में। तो ये चीज़ रहती है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक था शाहजहाँ के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी, शाहजहाँ से संबंधित कुछ फैक्ट्स बताए। ठीक है, और उसकी कुछ संबंधित जानकारियाँ दी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही एक छोटा सा वीडियो आज के लिए था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।